अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बिना माज़रत और मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान शाह। आज प्रोग्राम में बात करेंगे लाहौर शहर में ट्रांसपोर्ट के निज़ाम की। तकरीबन 2 साल से ज़ायद का अरसा बीत चुका है जब से LTC की 400 से ज़ायद बसें बंद कर दी गई। तकरीबन 19 रूट बंद कर दी गए, जिसकी वजह से अप्रॉक्सीमेटली 2.5 लाख मुसाफिर रोज़ाना की बुनियाद पर परेशान है। गवर्नमेंट यानी पंजाब हुकूमत, जिसका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, अपना चौथा बजट पेश किया और कहा कि हम बेहतरी लेकर आएंगे। लेकिन तहरीक इंसाफ की हुकूमत के आने के फौरी बाद से हमने ये देखा कि ट्रांसपोर्ट का जो पहिया है वो रुकना शुरू हो गया। ट्रांसपोर्ट दुनिया में किस तरह चल रही है और पाकिस्तान के दूसरे बड़े शहर लाहौर में किस तरीके से चल रही है, कुछ अदाद-ओ-शुमार आपके सामने रखेंगे जिससे आप अंदाज़ा लगा सकेंगे कि दुनिया किस तरफ जा रही है और हम आगे जाने की बजाय पीछे जाना शुरू हो गए हैं। दुनिया भर में अगर आबादी के लिहाज से बसों की तादाद आपके सामने रखी जाए तो हैरान कौन ज़्यादा शुमार सामने आते हैं। दुनिया भर में 2000 मुसाफिरों के लिए एक बस मौजूद होती है, जबकि लाहौर शहर में 65,000 मुसाफिरों के लिए एक बस मौजूद है। अब कुछ ज़्यादा शुमार आपके सामने रखते हैं जिसमें बड़े शहरों की आबादी आपके साथ शेयर करेंगे और वहाँ पर चलने वाली बसों की तादाद भी आपके सामने रखते हैं। पहले बात करते हैं लाहौर शहर की। 1.25 करोड़ की आबादी में 240 बसें चलती हैं, जबकि इसके अलावा मेट्रो बस की जो तादाद है वो तकरीबन 40 है। हमसाया मुल्क भारत की बात कर ली जाए, जिसके बड़े शहर न्यू दिल्ली में जो आबादी है उसकी 18.6 मिलियन है, जबकि वहाँ पे चलने वाली बसों की तादाद 6,548 है। इसके साथ अगर हम एक और अपने हमसाया मुल्क बांग्लादेश की बात कर लें तो उसके बड़े शहर ढाका की जो आबादी है वो 2 करोड़ है, जबकि वहाँ पे चलने वाली बसों की तादाद 4,590 है। ये ज़्यादा शुमार आपके सामने रखे हैं जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक तरफ दुनिया के वो बड़े मुल्कों के बड़े शहर हैं जो तरक्की कर रहे हैं और अपने शहरियों के लिए आमदोरफ्त की मसाइल कम करने के लिए सरकार बसें चलाती है, ट्रांसपोर्ट के सिस्टम को बेहतर करती है और लोगों की ज़िंदगी आसान करती है। जबकि दूसरी तरफ लाहौर शहर की सिचुएशन ये है कि ये पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है और पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे का दारुल खिलाफा है। और यहाँ की सिचुएशन ये है कि यहाँ पे पिछले 2 साल में जहाँ पे बसों की तादाद में इजाफा होना था, क्योंकि हमने माजी में देखा कि पाकिस्तान में मेट्रो बस सर्विस का आगाज़ हुआ, उसके बाद ऑरेंज लाइन ट्रेन आई, तो ये बताया गया कि पर्पल लाइन बनेगी, ग्रीन लाइन बनेगी और एक बसों का और ट्रेनों का जाल बिछेगा ताकि जो आमदोरफ्त का सिलसिला है उसको आसान बनाया जा सके, गरीब आदमी को एक अच्छी और इज़्ज़तदार सवारी मुहैया की जा सके। लेकिन उसके बरक्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के तकरीबन 3 साल हो चुके हैं, चौथा बजट उन्होंने अपना पेश कर दिया है, जिसमें हमने ये देखा गया कि जो बजट के ज़्यादा शुमार है वो भी परेशान कौन है। बजट 2018 में क्या था, 2019 में क्या था, 2020 में क्या था और अब 2021 में क्या बजट है, ये भी हम आज प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले ये बताना बहुत ज़रूरी है कि तकरीबन 2 साल से ज़ायद का अरसा बीत चुका है। LTC की 400 से ज़ायद बसें जो 19 रूट्स पे चलती थी वो बंद कर दी गई हैं और उसके बाद अभी तक मुतबादिल बसें फराहम नहीं की गई। अदाद-ओ-शुमार ये कहते हैं कि इन बसों के बंद होने से तकरीबन 2.5 लाख से ज़ायद मुसाफिर रोज़ाना जो लाहौर के शहरी हैं वो इन बसों के बंद होने की वजह से मुश्किलात का शिकार है। वो शहरी किन मुश्किलात से गुजर रहे हैं उनसे बात करते हैं, हमारे साथ चलिए। नाज़रीन, लाहौर में अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक फी बस को 2000 लोगों के मुताबिक करना है तो 15 साल में लाहौर शहर में 55,000 से ज़ायद बसें चलानी होंगी, तब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को हम मीट कर पाएंगे जो इस वक्त दुनिया में चल रहा है। लेकिन अब आपको लोगों से बात करवाएंगे, दिखाएंगे कि जहाँ पे जो LTC की बसें चलती थी उससे लोग कितने मुतासर हैं। मुतबादिल ऑप्शन सरकार ने दी नहीं है, लोगों को बेरहम और आसरा छोड़ दिया गया है कि वो अपनी मदद आपके तहत मुख्तलिफ किराए दे के कभी या तो चिंची पे सफ़र करें या जो प्राइवेट बसें चल रही हैं उस पर सफ़र करें और वहाँ से वो आगे जाने पर मजबूर हो। ये बसें जो यहाँ पे आपको खड़ी हुई नज़र आ रही हैं ये प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं जो यहाँ पे चला रहे हैं, लेकिन इससे पहले यहाँ पे LTC बसें चला करती थी। जो लोग यहाँ पे सफ़र कर रहे हैं उनसे बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, किधर जा रहे हैं आप? GPO। पहले यहाँ पे LTC बस चलती थी, कभी चलती होगी पता नहीं पता, आपको पता है? उसका बड़ा फ़ायदा नहीं था? बहुत फ़ायदा था उसका, बहुत फ़ायदा था उसका। तो अब कितना किराया देते हैं? अब तो कम ही जाते हैं इस पर। अब ट्रेनों भी सफ़र करते हैं, वो हमारे शहर में भी जाती थी, नारंग मंडी में। आपके शहर भी चली जाती थी? फ़ायदा था उसका, बहुत ज़्यादा फ़ायदा था उसका। आप बस में अमूमी तौर पे सफ़र करते रहते हैं? मैं बस कभी कभार। कितना देर लगता है? लग जाता है, आधा घंटा भी लग जाता है, 10 मिनट भी लग जाते हैं।
आधा घंटा भी लग जाता है। टाइम फिक्स होता था, आरटीसी का टाइम फिक्स होता है, किस टाइम उसने चलना था, किस टाइम उसमें लेके आना था। तो चलना था, 20 मिनट बाद बस आनी थी, चल जानी थी, ये नहीं देखना कि सवारी मुकम्मल हुई है नहीं हुई। तो अभी जो बस नहीं चल रही, सिर्फ सवारियाँ मुकम्मल होने का इंतजार हो रहा है। हाँ जी, मुकम्मल होगी तो फिर ये चलेंगे। तो इससे परेशानी नहीं होती? परेशानी तो होती है, अब क्या करें, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। क्या करें फिर उसके पहले क्या कह सकते हैं। आपको परेशानी है? जी बिल्कुल गर्मी भी है, जी गर्मी की वजह से बैठे हुए हैं, बस नहीं चल रही, बस में बैठ गए, सीट भी मिल गई, चल फिर नहीं रही। जी। एसी तो नहीं चल रहा? नहीं ऐसे तो नहीं चल रहा, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो और लोगों से बातें कर लेते हैं। किधर जा रहे हैं भाईजान? सात का बस किधर से आए हैं? अभी इधर ठोकर से। तो लाहौर के रहने वाले हैं? हाँ जी। लाहौर में एलटीसी बस चला करती थी ये? नहीं, हम तो ऑरेंज ट्रेन पे आए हैं। ऑरेंज ट्रेन पे आए, फायदा हुआ? बेहतरीन। एसी चल रहा हाँ था? जी, ऐसी चल रहा है, सहूलत मिली? सहूलत मिली। अब वैसे बसें शहर में कम हो गई हैं। नहीं, वो चल रही हैं दूसरी, लाल वाली चल रही है ना स्पीडो, हाँ। और वो एक सफेद और ग्रीन चलती थी, वो नहीं है, बंद हो गई। बंद हो गई। आपने देखी एलटीसी बस? जी देखिए, चलती थी यहाँ पे, चलती थी, बंद हो गई है। बंद हो गई है ना? हाँ जी। उसका फायदा था, जी जी। वो 20 मिनट बाद आ जाती थी, हाँ जी। अब नहीं चलती। अब नहीं चलती, अब बंद हो गई, अब स्पीडो चलती है सिर्फ, उसके अलावा कोई बस नहीं चलती। कोई बस नहीं चलती? जी नहीं, बस स्पीडो पे ही जाना है। हाँ स्पीडो पे ही जाना। स्पीडो के तो रूट ही मुख्तलिफ है। हाँ जी, वो अलग अलग रूट है उनके, पर ज़्यादा वो अंदर से स्टाफ वो अंदर से जाकर मालूमात होती है, इधर से नहीं। आप अंदर जाएं आप। ठीक है, आप इधर के रहने वाले हैं? जी जी, बस चलती थी एलटीसी, बहुत अच्छी थी वो ट्रांसपोर्ट, अच्छी थी, सुकून था उसका, सुकून था उसका। फायदा था। हाँ जी, इतनी गर्मी पड़ रही है, बसें खड़ी हैं, चलती नहीं है जब तक सवारी नहीं भरी जाती, बस मजबूरी है ना। इसी वजह से हाँ जी। बैठे रहते हैं सारे। ये आप लोगों की गुफ्तगू सुन रहे हैं जी। यहाँ पे कुछ और लोग हैं। किधर जा रहे हैं? ठोकर नहीं आ कहाँ से? जी, कहाँ से आए हैं? आया सवाद से। लाहौर रहते हैं नहीं नहीं या उधर ही रहते हैं? नहीं, सवाद से। कितनी देर से इस बस में बैठे हैं? ये बड़े तक आधे घंटे तक हो आधा घंटा हो गया, नहीं चल रही बस। सवारी जब तक आएगी तब तक नहीं चलेगी। आपको रिक्शों में जाते हुए गर्मी में मुख्तलिफ बसों में ज़्यादा देर लग जाती है? बहुत देर लगती है, और वो गर्मी भी बहुत है, और उस बस की तो हमें बहुत सहूलत थी, क्यों बंद की गवर्नमेंट ने? नहीं सहूलत थी करनी ना? चाहिए, हाँ नहीं करनी चाहिए ना। तो फिर क्या चलाएगी हमारे कहने से गवर्नमेंट? उम्मीद तो करते हैं कि आप वोटर हैं, वोटर का बड़ा हक होता है। उम्मीद है, अगर इमरान खान हमारी सुने, आवाम की, पब्लिक की सुने। देखे ना रिक्शे में क्या प्रॉब्लम हो रही, खज्जल और खुआरी हो रही और गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा है, शिद्दत इतनी ज़्यादा है, और जब तक इसमें सवारी पूरी नहीं होती है चलता नहीं है। चलता ही नहीं है ऐसे ही। चलिए प्लीज़। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। ये आगे कुछ लोग बैठे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। थोड़ा रास्ता दीजिएगा। एक बस चलती थी यहाँ पे एलटीसी, जिसमें एसी भी था और सब कुछ था। रिक्शे में मसला होता है, सरकार को चाहिए नहीं कि बसें चलाए अच्छी, ताकि आपको सुकून लानी चाहिए, आवाम को सहूलत मिलनी चाहिए। अभी कोई सहूलत नजर नहीं आती, गर्मी लगती है, ज़्यादा परेशानी होती है, ये तो आपको भी पता, गर्मी है तो गर्मी लगेगी। और ख़वातीन खास तौर पे जब रिक्शा हाँ, तो ज़्यादा प्रॉब्लम प्रॉब्लम होती है। हाँ ज़्यादा। आंटी आपको प्रॉब्लम होती है? जी आप क्या कहेंगी? हाँ जी। ये आप लोगों की गुफ्तगू सुन रहे हैं, जो लोग कहते हैं कि मुश्किलात होती है। आप लाहौर की रहने वाले हैं? जी सर। एलटीसी बस चलती थी यहाँ पे, सर वो बंद हो गई है, उसकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम है, और ये रिक्शे वाले बेचारे ये भी मजबूर हैं, और गर्मी है, और गवर्नमेंट को चाहिए कि गर्मी में कुछ सहूलत है आवाम को। बस ये हर बंदे को झूठा गलत कह रहे हैं, लेकिन काम नहीं कोई करवा, सहूलत कोई नहीं दे रहे। कोई सहूलत नहीं, बिल्कुल सहूलत देने के नाम की है, बस ये ड्रामेबाजी कर रहे हैं। गर्मी में अब रिक्शे भी बैठने, जब तक सवारी नहीं आएगी वो नहीं चलाएगा, उसका भी ये मजबूरी, हाँ जी, हम नुकसान है उनका भी, हमारा भी है, मजबूरी है। गर्मी में मजदूर बंदे हैं, दिहाड़ीदार हैं, और धक्के खा रहे हैं, और बसें थी कुछ फायदा था, यानी चलो काम कर कर आते हैं, फिर गर्मी में फिर बैठते हैं, इंतजार करते हैं। जी, फिर भी गर्मी इंतजार करते हैं। बाद दफा आधा घंटा रिक्शा बनता नहीं है, गर्मी की वजह से सवारी बैठती नहीं है। किधर जा रहे हैं? लाहौर के रहने वाले हैं। लाहौर के यहाँ पे एक एलटीसी बस चला करती थी, अब वो सब्ज और सफ़ेद रंग की बड़ी वाली बस तो खत्म हो गई। उसके ख़त्म होने से परेशानी हुई। तो जाहिर सी बात है, जब कोई चीज़ एक सहूलत मिल रही हो, जब वो सहूलत खत्म होगी तो परेशानी तो होगी ना। अब रिक्शों में बैठ के जाते हैं, गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा होता जा रहा है। जाहिर सी बात है, वो तो फिर मजबूरी है, जब गवर्नमेंट इस पर कोई वो नहीं गौर खोज कर रहे, ख्याल नहीं कर रही है वहाँ। बस ऐसे ही है। फिर जो करना तो चाहिए ना, ख्याल तो करना चाहिए। ख्याल ट्रांसपोर्ट कितना ज़रूरी है? ट्रांसपोर्ट इंतहाई ज़रूरी है। लोग ज़िंदगी का दौर मदार सारा रोडों पर ही तो है।
लाखों के हिसाब से लोग जो है रोडों पर निकलते हैं, रोडों पर उनके काम है, ड्यूटियों पर जाना, ऑफिस जाना, स्कूल कॉलेजेस। ये तो ज़िंदगी का मतलब कि ये पहला कदम है, पहला स्टेप है ज़िंदगी। पता लगा कि आधा घंटा तक रिक्शा नहीं भरता या बस नहीं भरती जब तक सवारी मुकम्मल नहीं होती। सारी सी बात है कि जब तक रिक्शा नहीं भरेगा वो भी नहीं जाएंगे, उनकी भी मजबूरी है कि वो भी ज़ाहिर है कि पैसे कमाने के लिए निकले हैं। हमारी मजबूरी है कि हमने जल्दी पहुँचना होता है। जल्दी पहुँच। हाँ, तो बस मजबूरियाँ हर तरफ। आपको भी परेशानी है परेशानी? हाँ जी, वो बस चलती थी उसमें एसी भी चलता था, वक्त से चल भी जाती थी। वक्त पे चलती थी ना, टाइम ना चलती थी। यहाँ तो सवारी आ रही, सवारी रह जी, वो आई तो ये चलेगा। अब ये 3 आगे बैठी हैं, 2 पीछे बैठी हैं, एक सवारी सवारी वजह बैठे हुए हैं बस, अब एक सवारी आएगी तो ये फिर ये चलेगा, वरना नहीं नहीं चलेगा बिल्कुल। तो उसमें भी चाहे कमाना है। घंटा लग जाए और सवारी आई घंटा लग जाता है। नहीं, बाई टाइम तो दौरा हो जाता है, बाई टाइम लग जाता है, बाई टाइम बहुत टाइम लग जाता है, बाई टाइम दौरा पूरियां हो जाती हैं। सरकार ख्याल नहीं कर रही। सरकार भाई इस तरह ही है ना, की ख्याल करना उन्होंने अपनी पई ये ठेकेदारी करना। नहीं करा सरकार कह रही जी, थक जाता है तो फिर यही हाल होता है, थक गए हम, क्या नहीं सकते। थक जाते हैं जी। ये सिचुएशन किधर जा रहे हैं सर? लाहौर की रहने वाले हैं। एक LTC बस चला करती थी यहाँ पे, सब्ज और सफ़ेद रंग की, वो हर 20 मिनट बाद आती थी, AC चलता था, तो सहूलत थी। मैं कभी उस पर सफ़र नहीं किया, सफ़र नहीं इसी पे ही करते हैं सफ़र। ये सबसे आसान है, वहाँ जाती नहीं इंशाल्लाह मार दो। वो तो वैसे ही बंद होगी, 2 साल हो गए। आपने देखी बस LTC? जी देखिए, मखसूस रूट्स पे चलती है, बाकी तो ये हमारी गरीब सवारी यही है। यही सवारी है। इतनी गर्मी है, गर्मी बढ़ती जा रही है। भाई इसके स्टाफ भी छोटे होते हैं, उसका स्टाफ भी बड़ा होता है, और फिर उसके रूट महदूद होते हैं, और वो तो बंद हो गई, बंद हो गई बस। वो तो बंद होगी, पहले बड़ी सहूलत थी उसकी। सहूलत तो थी उसकी, लेकिन इसकी ज़्यादा सहूलत है आपको, क्योंकि मुतबादल बसें मौजूद नहीं हैं, तो वो कह रहे हैं अब हमें सहूलत सिर्फ इसी चीज़ की है कि यहाँ पे जो LTC बस है, उसके बाद ये चिंची रिक्शे ही रहते हैं। कुछ यहाँ पे सवारी हैं, उनसे बात। अस्सलाम वालेकुम, किधर जा रही हैं आप? सलामतपुरे जा रही हैं। एक LTC बस चलती थी यहाँ पे, सब्ज और सफ़ेद रंग की बड़ी बस, जिसमें AC भी था, हर 20 मिनट बाद आ भी जाती थी, वो बंद हो गई। उसके बाद कितना मुश्किल होता है इस रिक्शे में जाना? तो की करिए, मजबूरी जाना है, हॉस्पिटलों आए हैं। हॉस्पिटल से आए हैं, हाँ जी, मजबूरी है। हाँ। ये सरकार ख्याल नहीं करती। नहीं, बिल्कुल नहीं करती। ये इमरान खान साहब तो उतर जाए तो बड़ी ही अच्छी बात है। इन्होंने गरीबों की रोटी खोली इमरान ने, जीना हराम कर देता है। उतर जाए भाई तो बहुत अच्छा है। इतना गुस्सा है। हाँ, ना महंगाई में ना बच्चा पढ़ सकता है, ना कुछ, ना घर के हालात ये सही हमारी हो प्यारी सी सकते बच्ची आपने बिठाई हुई है इस जी। रिक्शे पे, और आपने तो टाइट पकड़ा हुआ है। जी। खुदा ना खास्ता यहाँ पे हादसा हो जाता है, ये बड़ा जी। डेंजरस है। जी, बिल्कुल बस से सही। सिक्योर होती हैं, जी। और खवातीन के लिए भी सिक्योर होती हैं, बिल्कुल। बच्चों के लिए भी सिक्योर होती जी। हैं, गर्मी से भी बचाती हैं। बहुत ज्यादा भाई परेशानी हो रही है। माए है ना हॉस्पिटल से, बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। इससे तो नवाज शरीफ बहुत अच्छा था, और उसका ही होना चाहिए, इसे नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। ये लोगों का गम और गुस्सा है जो वो जिसका वो इजहार कर रहे हैं। आप क्या कहेंगी? बसें बंद हो गई, अब रिक्शों में सफर कर रहे हैं, कितनी मुश्किल है? मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है। नहीं, वो नहीं लेनी। इन्हें के जीना हराम किया है इमरान खान इतनी तंग हो, इन्हें तंग। अब रिक्शे में जाती हैं, इतनी गर्मी है, क्या करिए, मजबूरी है। पहले बसां चलती हैं सर, हाँ जी, चलती सर, ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਉਹਦੇ ਚ ਫਾਇਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਚ ਬਹੁਤ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਏਸੀ ਲੱਗਾ ਸਭ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਕੂਨ ਸੀ ਨਾ, ਠੰਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਈਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਮਜਬੂਰੀ। ਇੱਥੋਂ ਜਾਈਏ ਦੂਰੋਂ 30 ਰੁਪਏ ਰਾਹ ਚ ਉਤਰ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਉੱਤੇ 30 ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਉਹਦਾ ਫਿਕਸ ਰੇਟ, ਆਹੋ ਉਹਦਾ 20। फिक्स रेट। हाँ, बहुत अच्छा। किराए भी बहुत ज्यादा इन्होंने कर दिए हैं। किराया भी ज्यादा कर हाँ दिए। जी, बहुत ज्यादा किराया किया, ਬਹੁਤ ਕਿਰਾਇਆ ਕਰਕੇ बहुत ज्यादा महंगा है। आधा आधा घंटा खड़े भी रहते थे, जी, हाँ जी, तो तक सवारी पूरी नहीं होगी। ਇੱਥੋਂ ਸਾਂਧਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 2 ਘੰਟੇ ਦੋ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦਰੋਗੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ। 2 घंटे। ਹਾਂ ਜੀ, ਖਲਾ ਹੁਣ 15-20 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਇੱਕ ਸਵਾਰੀ ਆਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਣੀ ਹੈ। ये जितनी देर 6 पूरी नहीं ना होगी सवारियां, उतनी देर ये रक्षा नहीं चलेगा। तकरीबन आधा घंटा हो गया मेरी। ਪੂਰਾ ਘੰਟਾ ਜਾ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। नहीं चल ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਆ, ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੁਣ।
ये ऐसा असली तो बड़ा तंग है, वाकई बहुत तंग है। ये आप लोगों की गुफ्तगू सुन रहे हैं, वो बता रहे हैं कितना तंग है। लोग हॉस्पिटल से आ रहे हैं, कोई काम से आ रहा है, कोई घर को जा रहा है, सब कह रहे हैं कि मुख्तलिफ मजबूरियों में सफ़र कर रहे हैं। लेकिन मजबूरी ये है कि यहाँ पे कोई बस नहीं चल रही है, रिक्शे में सफ़र करना हमारी मजबूरी है, इस रिक्शे में ही हमने जाना है। लेकिन कभी 2 घंटे लग जाते हैं, कभी 1 घंटा लग जाता है अपनी मंजिल तक पहुँचने में। लाहौर शहर के अंदर की हम बात कर रहे हैं ये, और वो बता रहे हैं कि कभी बस और ये रिक्शा स्टैंड पे कभी आधा घंटा लगता है, कभी घंटा लगता है, कभी 15 मिनट लगते हैं, यानी कोई वक्त मुकर्रर नहीं, तक सवारियाँ मुकम्मल नहीं होती, ये आगे नहीं जाते। और लोग मुसलसल गर्मी की शिद्दत में परेशान हैं, और इसी परेशानी के आलम में वो यहाँ पे बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि हुकूमत इनका कोई ख्याल करे, हालात बेहतर करे, और हालात बेहतर होंगे तो ये लोग सुख का सांस लेंगे। लाहौर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है, इसके साथ साथ जो ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है वो इस वक्त आपके सामने। ब्रेक लेते ब्रेक वापस आते हमारी गुफ्तगू जारी है, हमारे साथ रहिएगा। अभी ब्रेक के बाद फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं लाहौर शहर में ट्रांसपोर्ट के निज़ाम की। LTC के बसों को बंद हुए तकरीबन 2 साल से ज़ायद बीत चुके हैं, कोई मुतबादिल बसें नहीं फराम की गई, आम आदमी परेशान है। लोगों की गुफ्तगू आप तक रख रहे हैं, आपको सुनवा रहे हैं, ज़्यादा शुमार भी आपके साथ हम स्क्रीन पर शेयर करेंगे। दुनिया में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में, पाकिस्तान के दूसरे बड़े शहर, पाकिस्तान के दिल लाहौर में क्या हो रहा है, कुछ लोग हैं उनसे बात कर लेते हैं। सर, यहाँ पर एक LTC बस चला करती थी, वो तो बंद हो गई हैं, बसें बंद हो गई हैं, जिसकी वजह से आवाम को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये छोटे छोटे जो चिंची चलते हैं, इनका किराया भी ज़्यादा, दूसरा ये लेडीज़ के लिए सूटेबल नहीं है। साथ ही जेंट्स बैठते हैं, साथ ही लेडीज़ बैठती हैं, जो कि सूटेबल नहीं है। लाहौर गवर्नमेंट को चाहिए कि लाहौर में बसें चलानी चाहिए। हमने देखा था कि एक वक्त आया था कि बसें चलना शुरू हो गई थी, एक कभी मेट्रो शुरू हो गई, फिर ऑरेंज ट्रेन पे काम शुरू हो गया, LTC आ गई, स्पीडो आ गई। लग रहा था कि हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम बेहतर हो जाएगा, गरीब आदमी को सहूलत मिलेगी। बहुत बुरा है ये ट्रांसपोर्ट का निज़ाम, बहुत बुरा है, इसको ठीक करना चाहिए। लाखों की तादाद में मुसाफिर सफ़र करते हैं, और ये तमाम मुसाफिर जो हैं लेडीज़ के साथ ही सड़कों के ऊपर रोड रहे हैं, जो कि ज़्यादती है, बहुत बड़ी ज़्यादती है। इसके ऊपर नज़रसानी करनी चाहिए कि आज की बात नहीं है, कितने साल से ये काम रुका हुआ है। बसें आती हैं, बसें बंद हो जाती हैं, बसें आती हैं, बसें बंद हो जाती हैं। मुस्तकिल निज़ाम बेहतर नहीं बेहतर नहीं हो रहा और ना होगा, कोई चांस नज़र नहीं आ रहा है। चिंची की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मुसाफिर एक तरफ सरकार खुद कहती है चिंची बंद करें, चिंची बंद करें, लेकिन बंद नहीं होते, बढ़ जाते हैं। ये तो बढ़ेंगे, जब वो अपनी बसें नहीं चलाएंगे ये तो बढ़ेंगे। मुसाफिर ने तो आना जाना है, उसकी तो मजबूरी है। लोग लाखों में दफ्तरों में आते हैं, दफ्तरों में जाते हैं, उन्होंने आना जाना, लेकिन मजबूरी है उनकी। लेकिन ये सफ़र जो है सूटेबल नहीं है, ना इज्जत वाला है ना सूटेबल का। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। किधर जा रहे हैं भाई? लाहौर। लाहौर में तो आए हैं, जा किधर रहे? बीबिया साहब जा रहे हैं। किधर से आए हैं? सरगोदा से। आप किधर से आए हैं? शाहीवाल से। आप किधर से आए हैं? लाहौर से। लाहौर से ही है। यह LTC बस चलती थी बड़ी? जी हाँ, चलती थी, वो बंद हो गई। चलो अल्लाह का शुक्र, एक और इजाफा हो गया, मजबूरी में इजाफा हो गया। हाँ जी। रिक्शे में सफ़र करते हैं, गर्मी है, शिद्दत है, उसमें AC भी चलता था, 20 मिनट बाद आ भी जाती। वही है ना कि कोई सहूलत अच्छी नहीं लगती इंसान के लिए, कोई सहूलत मिल जाए इंसान को, यही हमारा नसीब है, इसी में जलना है, इसी में सड़ना, बस यही नया पाकिस्तान, यही नया पाकिस्तान, यही नया पाकिस्तान। ये नए पाकिस्तान में तो हालात बेहतर नहीं होते। नहीं, कहाँ बेहतर है? आपको यकीन था यही होगा? यकीन है, ऐसा ही, आपको पहले से पता था? पुख्ता यकीन था कि ऐसा ही है। ऐसा ही है, ये कह रहे जी मुझे पहले से यकीन था कि नया पाकिस्तान बनेगा तो ऐसे हालात होंगे, लोग परेशान होंगे, लोग परेशानी का शिकार होंगे। यहाँ पे कुछ और लोग हैं, उनसे अगर हम बात कर लें कि वो कहाँ पे जा रहे हैं। भाईजान किधर जा रहे हैं? मैं भाई शिमला पहाड़ी। LTC बस चला करती थी यहाँ पे? मैं अभी न्यू आया हूँ यहाँ पे, मुझे इसका ज़्यादा। किधर से आए हैं? मैं सांगला से हूँ। सांगला गिल से। आप किधर से आए हैं? मैं इधर ये माल रोड से। लाहौर के रहने वाले हैं। LTC बस चलती थी, बड़ी सहूलत थी, AC चलता था, 20 मिनट बाद चल जाती थी, आ जाती थी। अब रिक्शे में हमें तो पहले नहीं पता था, हम तो अभी आए हुए 1 साल 1.5 साल हो गया। 1.5 साल पहले आप लाहौर आए हैं? हाँ, वो 2 साल से बंद है। 2 साल से बंद है। आपका फ़र्क थोड़ा रह गया, शायद पहले आते तो शायद आप उसमें सफ़र कर लेते। यहाँ पे सिचुएशन ये है। किधर जा रहे हैं? जी मैं तो गाड़ी पे बैठना है, मैंने गाड़ी पे बैठना है? जी जी। मिल गई गाड़ी? नहीं, अभी जा रहा हूँ गाड़ी की तरफ। स्पीडो में जाएंगे? जी जी। पहले यहाँ पे LTC भी चलती थी? जी जी, वो अब ख़त्म हो गई है, वो दूसरा ये स्पीडो आई हुई है।
हाँ जी ये चल क्योंकि तो मखसूस रूट है ना, उसके मुख्तलिफ रूट्स थे, जी, बड़ा जी। फ़ायदा था, अब मुश्किल है। नहीं इस वक्त तो स्पीडो की भी बहुत मतलब है कि वो 15 रुपए लेते हैं कार्ड पे, जिधर मर्जी उतर जाएं वो आते। स्पीडो तो अच्छी सर्विस है, हाँ, उसका रूट बढ़ाना चाहिए। जी, जी। इसी तरह LTC थी, उसमें भी ऐसी चलता था और उसके रूट्स मुख्तलिफ थे, फ़ायदा होता था हमारा। हाँ जी बिल्कुल, इसका भी हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। स्पीडो का फ़ायदा है ना जी इंशाल्लाह स्पीडो का फ़ायदा है जी। और ये अब वो वाहिद बस सर्विस लाहौर शहर में रह गई है जो इस वक्त चल रही है, लेकिन इसके साथ जो LTC थी जो मुख्तलिफ 19 रूट्स पे चलती थी वो बंद हो चुकी है। वो उससे मुश्किलात हैं लोगों को। अस्सलाम वालेकुम, किधर जा रहे हैं? शालामार जा रहे हैं। बसें बड़ी अच्छी चलनी चाहिए लाहौर शहर में, और रिक्शों में सवार हो रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, गर्मी है, सहूलत नहीं है, मुश्किलात हैं। जाहिर बात है, बसेस तो अब काफ़ी देर से बंद हो गई हुई हैं यहाँ। LTC बस चलती थी है? हाँ जी पहले चलती थी ना। उसकी सहूलत नहीं है आपको? हाँ बहुत सहूलत थी, जब हम पढ़ते थे यूनिवर्सिटी वगैरह जाते थे बहुत फ़ायदा था तब उन दिनों में इनका। तो रिक्शे में कितनी मुश्किल होती है? ये रिक्शे का सबसे बड़ा प्रॉब्लम भी है, जब तक इन्होंने ये अपनी कंप्लीट नहीं तब तक चलना भी नहीं है इन्होंने। तब तक नहीं चलना। तो कितना वक्त लग जाता है इसमें? कभी कभी बहुत टाइम लग जाता है, आधा घंटा भी बिठा के रखते हैं ये लोग। आधा घंटा लग जाता है। तो गवर्नमेंट ख्याल नहीं कर रही? पता नहीं बसेस का क्या ही सिस्टम है, काफ़ी अर्से से ही बंद है बसेस। 2 साल हो गए? हाँ काफ़ी अर्सा हो गया इस चीज़। 2 साल से बंद जी। आपको मुश्किल है? थोड़ी बहुत है, मुश्किल तो है। फिर ये रिक्शे में आने जाने में तो मसला है ना। लोकल बसें होनी चाहिए। पूरी दुनिया में ट्रांसपोर्ट का सिस्टम चलता है। सही थी, बसों वाला काम भी सही था। चल रही थी बस? हाँ पहले तो बसें चलती थी, वो बंद हो गई। हाँ तो अब नहीं है। अब कितना फ़ायदा था? बेहतर था, लेकिन अब तो हम 5 साल से जा रहे हैं, रिक्शे में ही जा रहे हैं, बसें तो काफ़ी टाइम से बंद है। 2 साल हो गए बंद? हाँ 2 साल से रिक्शे में सफ़र कर रहे हैं। GT रोड की बसेस तो बहुत अरसे से बंद है। वो तो अरसा तो जब से ये स्टार्ट हुआ तब से बंद। तब से बंद। हाँ तो बहुत अरसा हो गया हमें ये रिक्शों में ट्रैवल करते हुए। नाज़रीन आपको गुफ्तगू सुनवा रहे हैं लोगों की, लाहौर के शहरों की, तो मुसलसल परेशान है कि लाहौर शहर में ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बेहतर नहीं हो रहा है। ऊपर ऑरेंज लाइन ट्रेन चल रही है, सामने उसका स्टेशन है, यहाँ पे लोग एक तरफ मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, दूसरे लोगों को परेशानी ये है कि यहाँ पे निज़ाम जो है वो बेहतर नहीं हो रहा। बेहतर होना चाहिए था, लेकिन बेहतर की जानिब दूसरी तरफ चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, किधर जा रहे हैं आप? मैं अपने घर से जा रहा हूँ। लाहौर शहर में अच्छी बसें चलनी चाहिए हैं, अच्छी बसें चलनी चाहिए लाहौर शहर में अच्छी बसें चलनी चाहिए, बसें। हाँ जी, ताकि सहूलत हो आपको। हाँ जी सहूलत है, अल्लाह का करम है, रहमत है। रिक्शे में परेशानी होती है? कोई परेशानी नहीं, ये बेईमानों लोगों को परेशानी है। जो चोर हैं वो हुकूमत को चोर बोलते हैं, खुद चोर हैं, डाकू। अच्छा हाँ, ये कोई परेशानी अल्लाह का करम है। तो गर्मी में जब रिक्शे में बैठते हैं हाँ जी परेशानी नहीं होती? आप नहीं चाहते अच्छी बसें चलें, AC चले, सुकून मिले, सहूलत मिले? अल्लाह का नाम से अल्लाह का मंजूर है। मैं कहता हूँ कि यहाँ पर इस्लामी कानून नाफज हो, मैं ये अल्लाह से दुआ करता हूँ। मैं ये तो टाइम उठता हूँ, पूरी दुनिया की तौबा करता हूँ, अल्लाह पाक इसको इस्लाम का किला बना दे। ये तो डाकू लोग हैं, जो डाकू लोग हैं वो गुमराह को बरकरार हैं। इस्लाम तो कहता है गरीब को सहूलत दो, तो ठीक है, लेकिन ये इतना लूटा हुआ है, अरबों रुपया हुकूमत ने देना है, वो कहाँ से देगी? ये तो खुद चोर हैं, सारे चोर हैं। नहीं सारे अच्छे बंदे भी हैं बीच में, बहुत अच्छे भी। ये जो माल लूटा हुआ है, ये जो अरबों रुपए का किया, मुल्क गिरमी सोना निकल रहा है, बलोचिस्तान में हर चीज़ निकल रही है। 4 टुकड़े करा दिए, ये एक 1 यूनिट था। अब इसको बर्बाद करने के पीछे लगे, लेकिन मेरा परवरदिगार है, हम इस पर कर्म करें। ठीक है जी, ये आप लोगों की गुफ्तगू सुन रहे हैं जी, और लोगों की गुफ्तगू हम आपके तक रख रहे हैं। लाहौर में ट्रांसपोर्ट के निज़ाम की बेहतरी की बात करें, कुछ यहाँ पे मुसाफिर हैं, उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम, किधर जा रही हैं? हम भगवानपुरे नॉर्मली रिक्शे पे सफ़र करती हैं? जी बिल्कुल लाहौर में अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत है, बसें अच्छी चलनी चाहिए। बिल्कुल गुड, जैसे स्पीडो चलती है, हमें भी अगर यहाँ करते स्पीडो के मुताबिक हमारे यानी कि कुछ ऐसा होता है कि हम इजीली अपना सफ़र अपना आसान बनाते हैं, जाते आते। रिक्शे में अब देखिए आपके सामने ही है, काफ़ी देर में यहाँ बैठना पड़ता है, वेट करते हैं। कितनी देर लग जाती है रिक्शे को बैठने में, मिलने में, फिर सवारी चलने में? डिपेंड करता है कि कितनी मतलब कि सवारी आती है उस स्टेशन तक की, जहाँ हमें स्टॉप तक जहाँ हमने जाना होता है। कभी कभी तो 15 मिनट आधा घंटा लग जाता है। आधा घंटा भी लग जाता है इस गर्मी में? आधा घंटा बिल्कुल डिपेंड, आपके सामने ही जिस तरह हम बैठे हुए हैं। अगर हमने सुबह आना होता है तो बहुत मुश्किल होती है, ठीक है, हमें घर से 1 घंटा पहले निकलना पड़ता है। LTC बसें चलती थी लाहौर में, 400 बसें थी, 19 रूट्स पर चलती थी, वो बंद हो गई। उसके बाद कोई मुतबादिल बस नहीं आई ना,
कुछ भी नहीं। स्पीडो चलती है, अगर हमारे वहाँ एरिया में चलाते तो बहुत बेनिफिट। आपके रूट पे नहीं चलती स्पीडो? नो, इसलिए आपको मुश्किल होती है। बिल्कुल बहुत। अगर स्पीडो चल रही हो तो आप चिंची में सफर ना कभी ना हमें। आप क्या कहेंगी, मुश्किल है रिक्शे में सफर करने से? हाँ जी, बहुत ज़्यादा। बसें अच्छी चलनी चाहिए। स्पीडो अगर एरिया में आ जाए तो वो बेटर है। आपके एरिया में नहीं चलती? नहीं, इसलिए मजबूर है रिक्शे में जाने के। ऑरेंज ट्रेन है मगर उसका स्टाफ हमारे एरिया में है ही नहीं है। नहीं है? नहीं, बहुत दूर है। जो हमारा स्टाफ है उससे आधे घंटे के फासले पे है। आधा घंटे के फासले पे? और इतना दूर स्टॉप है? जी। यानी आपके पास ऑप्शन यही रह जाता है? जी, यही ऑप्शन है। पहले LTC बस चलती थी। उसका मुझे नॉलेज नहीं है, मुझे स्पीडो का नॉलेज है। अगर वो हमारे एरिया में चल जाए तो वो बेटर है। पूरी दुनिया के लोग अपने लोगों के लिए बेहतर ट्रांसपोर्ट सिस्टम लाते हैं ताकि आप जैसे लोगों को सहूलत मिले, इज्जत से अपने मकाम पे जाने जाए, ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, घर जाना है। जी हाँ जी, बेहतर ट्रांसपोर्ट का निज़ाम करना चाहिए। इससे सवार होते हैं हम, घंटा लगता आने में और घंटा ही लगता जाने में। बहुत शुक्रिया आपका। ये आप लोगों की गुफ्तगू सुन रहे हैं जी, और वो बता रहे हैं कि कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, कितनी दुश्वारी होती है। अस्सलाम वालेकुम, किधर जा रही हैं आप? गड़ी शॉप। बेहतर नहीं कि अच्छी बसें चले इस मुल्क में ताकि ये रिक्शे से जान छूटे? शॉर्ट डिस्टेंस के लिए इतना कैरी हो सकता है, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए इतना कैरी हो सकता है। लेकिन ये तो आधा घंटा चलता ही नहीं है। हाँ, मेरे ख्याल से कुछ 10 मिनट तो ऐसे भी वेस्ट हो गए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये गर्मी बढ़ती जाती है, बैठे होते हैं, सवारी नहीं मिलती। अच्छा नहीं कि अच्छी बस चल रही हो, टाइम के मुताबिक हो, 10 मिनट बाद आए, 10 मिनट चलती थी, लेकिन वो बसेस को भी चलने में आधा घंटा लग जाता था। बिल्कुल ऐसे ही आधा घंटा लग जाता था उनका। स्टॉप टू स्टॉप उन्होंने हर स्टॉप पे 10 मिनट का वेट करवाना होता था। यहाँ पे तो ये है कि इसने लोड कर लिया और इसने बस अब अपने फुल करके अनलोड। इस मामले में थोड़ी कंफर्टेबल हैं क्योंकि यहाँ पे धूप में आप देखें स्वेटिंग हो रही है, और इस तरह हम लोग काफ़ी देर से ये एयर कंडीशनर नहीं है जैसे बस होती हैं। और दूसरा ये है कि हमें बहुत प्रॉब्लम होती है अगर इन्हें कोई फीमेल सवारी दूसरी ना मिले। ये मुमकिन हद तक कोशिश करते हैं कि साथ किसी मेल को एडजस्ट कर दें, जो कि मैंने देखा है अभी के फीमेल्स के साथ बिठाया हुआ है मेल। और हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं होता क्योंकि घर वाले परेशान हो रहे होते हैं। अगर उन्होंने जॉब का या स्टडी का ऑप्शन दे दिया है तो अगर ये प्रॉब्लम्स उनके आगे रखेंगे तो फिर घर से निकल। एक तरफ लड़ाई करके मना के पढ़ने के लिए निकले हैं या नौकरी करने के लिए निकले हैं, बड़ा कदम लिया है जो कि राइट है, आपका लेना चाहिए। दूसरी तरफ जब ये सारे अपने मसाइल रखेंगे तो कहेंगे आप में तो इतनी हिम्मत ही नहीं है कि आप काम कर सकें। बिल्कुल ऐसा ही। और ये जो ऑटो वाले होते हैं ये साफ बोल देते हैं अगर आपको इतना इशू है आप अपनी प्राइवेट करवाएं, ऊबर करवाएं जाएं, अदरवाइज हमें तो साथ में एडजस्ट करना पड़ेगा। और जो कि मजबूरी का फायदा उठाया जाता भी होता है समटाइम, तो सब कुछ फेस करना पड़ता है। मजबूरी का फायदा उठाया। बिल्कुल ऐसा ही है। ये तो सरकार की जिम्मेदारी है आपको इज्जतदार ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड। जी बिल्कुल राइट बनता है उनका, क्योंकि हम भी उनके जो है मुहज़्ज़ब सिटीज़न हैं तो उनको इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। लाइक अगर हम उनका रेवेन्यू दे रहे हैं, उनको उनका सरमाया है हम लोग, तो फ्यूचर है हम लोग उनका, तो उनको चाहिए कि अगर वो इस चीज़ को प्रमोट करें। बहुत शुक्रिया। बड़ी इंपॉर्टेंट बात किया जी इन्होंने कहा कि घर से लड़ के मना के तालीम हासिल करने के लिए निकलते हैं, नौकरी करने के लिए निकलते हैं, लेकिन दूसरी तरफ मजबूरियां अगर घर वालों को ये बताएं कि कितनी मुश्किलात से, कितनी एम्बेरसमेंट का सामना करते हुए हम रिक्शों में बैठ के धक्के खा के वापस घर या अपने मकाम पे पहुंचते हैं, तो वो शायद हमें इजाज़त थी जो दी हुई है उन्होंने काम करने की या पढ़ने की, वो वापस ले। मुश्किलात लोगों की आपके सामने है। लाहौर शहर में ट्रांसपोर्ट का जो निज़ाम है वो बेहतर होने की बजाय वापसी की तरफ चल पड़ा। 2 साल से ज़ायद का अर्सा बीत चुका है। LTC बसेस जो थी वो बंद कर दी गई। लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाई इसलिए गई थी ताकि एक बेहतर ट्रांसपोर्ट का निज़ाम इस शहर में मुतारिफ करवाया जा सके। ख़वातीन, बच्चे, नौजवान, बुज़ुर्ग, तमाम लोग जो लोकल ट्रांसपोर्ट में सफ़र करते हैं उनकी मुश्किलात में कमी आनी थी, लेकिन इजाफा होता चला गया। और आदमशुमार जो आपके सामने हमने रखे हैं वो हैरान कुन है, वो परेशान कुन है। पूरी दुनिया में बड़े ममालिक में 2000 शहरियों के लिए एक बस मौजूद होती है, जबकि लाहौर शहर में 65,000 शहरियों के लिए एक बस मौजूद है। अगर इस फासले को हमने कम करना है, इस फ़र्क को मिटाना है, तो अगले 15 सालों में तकरीबन 55,000 बसें हमें चलानी पड़ेंगी ताकि हम उस रफ्तार से उनको मीट कर सकें और अपने लोगों को सहूलियात प्रोवाइड कर सकें। लेकिन मसला यहाँ पे ये है कि यहाँ पे LTC के चेयरमैन की लड़ाई होती है, वाइस चेयरमैन की लड़ाई होती है, इंतज़ामिया की लड़ाई होती है, आपस में लड़ाई होती है। LTC के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो एक्सपायर हो जाते हैं और सरकार को पता नहीं लगता कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ख़त्म होने वाला है, उसको रिन्यू करवाना है, नई बसें मंगवानी है। और उसके बाद हमने ये देखा कि रूट सी
बंद कर दिए जाते हैं। इस वक्त कोई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत नया मनसूबा सामने नहीं आ रहा। दरमियान में हमने ये भी सुना, बताया गया कि ट्राम सर्विस का आगाज़ होगा लाहौर की केनाल रोड पे। बताया गया कि MOU साइन हो चुका है, लेकिन उसके बाद वो भी बात हवा में उड़ गई और उसके बाद खामोशी है। लाहौर शहर में इस वक्त पिछले 3 साल में ट्रांसपोर्ट का कोई एक मेगा प्रोजेक्ट सामने नहीं आया। ऑरेंज लाइन ट्रेन का मनसूबा, इस पर तनकीद की जाती है, पैसे कितने लग गए, क्या हो गया, लेकिन इससे लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं। सफरी सहूलियात देना रियासत की जिम्मेदारी है और इस वक्त लाहौर शहर की सड़कों पर जो आपको लोगों की हालत नज़र आ रही है वो परेशान कौन है। लोग मुतालबा कर रहे हैं कि एक बेहतर ट्रांसपोर्ट का निज़ाम मुहैया किया जाए। गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है और इस गर्मी में लोग आधा घंटा स्टेशन पे, स्टॉप पे रुकने पर मजबूर है कि जो प्राइवेट रिक्शे वाले हैं या प्राइवेट बसों वाले ट्रांसपोर्टर्स हैं वो जब तक अपनी सवारी मुकम्मल नहीं करते वो उनको अपनी मंजिल की तरफ नहीं लेके जाते। नज़ीम, ब्रेक पर एक मरतबा फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बात करें लाहौर शहर में ट्रांसपोर्ट के मसाइल की। LTC बंद हो गई, लोगों की गुफ्तगू आपने सुनी है, ख़वातीन की खास तौर पे गुफ्तगू आपने सुनी है, स्टूडेंट्स की गुफ्तगू आपने सुनी है, बुजुर्गों की गुफ्तगू आपने सुनी है। वो कितने परेशान हैं। लाहौर शहर में गर्मी की शिद्दत में जितना इजाफा होता जा रहा है वो आप जानते हैं, लेकिन मसला ये है कि 400 बसें बंद हुई, 19 रूट्स बंद हुए, 2.5 लाख से ज़्यादा मुसाफिर ख़वार, और जो ज़्यादा शुमार हमने आपके सामने रखेंगे दुनिया में क्या हो रहा है और पाकिस्तान के दिल लाहौर में क्या हो रहा है ये आपके सामने। आज के प्रोग्राम में हमने सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट जांज़ेब खान खिची साहब से रब्ता किया, कोशिश की कि वो अपना मौक़िफ़ दें, लेकिन कई मरतबा रब्ता करने के बावजूद उन्होंने अपना मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। तो आज इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है ओन सादिक साहब, मेंबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं LTC की। अभी बोर्ड बनाया गया है, बोर्ड कैसे काम करेगा, क्योंकि इससे पहले चेयरमैन वाइस चेयरमैन भी लगाए गए जो तरीक इंसाफ थे खुद अपॉइंट किए और कहा बड़ा ज़बरदस्त काम करेंगे, लड़ाई पड़ गई, छोड़ के चले गए, कहा गया काम नहीं करने दिया जा रहा, इतना मजबूत है माफिया। लेकिन ये माफिया कौन है, सरकार मौजूद है, हालात बेहतर कैसे होंगे, आम आदमी परेशान है। और उनका बहुत शुक्रिया वक्त देने का। बुनियादी सवाल ये है कि लाहौर शहर में जहाँ ट्रांसपोर्ट बेहतर होनी चाहिए थी वो बेहतर होने के लिए रिवर्स गियर में लग गई, वापस चली गई है। 3 साल हो गए आपको, 2 साल से LTC बसें बंद हैं, क्या हो रहा है सर? एक्चुअली ये है, बहुत शुक्रिया पहले तो सुल्तान भाई। सबसे पहली बात ये है जो हमें समझने की है वो ये है कि 9 साल के बाद आपको पता है कि ट्रांसपोर्ट का मिनिस्टर फर्स्ट टाइम अपॉइंट हुआ। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा गैप था जो इन सारे मामलात को देखने के लिए। जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी उसने बेसिकली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को अपनी लॉन्डी समझा हुआ, जिसको टोटली अपने ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल किया गया। अपने लोगों के साथ अपने जो चहीते लोग हैं उनको टेंडर्स दिए गए। LTC बेसिकली रेगुलेटरी अथॉरिटी, इसमें हुआ ये कि कंटिन्यूसली मैं इस चीज़ 400 रूट से लेके हमारा जब टेन्योर आया खान साहब का 2018 में, तब इसके राउंड अबाउट कोई जो है वो ना होने के बराबर इसका वजूद ही राउंड अबाउट जो है वो ख़त्म हो चुका हुआ था। अब रिसेंटली बोर्ड अपॉइंट हुआ। आपकी बिल्कुल ठीक बात है कि बोर्ड पहले अपॉइंट हुआ, उनके जो भी इश्यूज थे, लेकिन अब दोबारा जो है वो बोर्ड अपॉइंट हुआ है, CEO नए आए हैं, ठीक है जी, उनका भी बड़ा पॉजिटिव इनिशिएटिव है। हमें फाइनेंस डिपार्टमेंट ने अप्रूवल दे दी है पैसों का कि हम लोग इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बड़ी ईद पे बड़ी ईदी लाहौरियों को देंगे। हमारे जो बहुत सारे बेसिक रूट्स जो हैं हम उन्हें चलाने की वहाँ से जो है वो इनिशिएट करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता करते इसे पूरे लाहौर में जहाँ जहाँ पहले चल रहे थे वो सारे रूट्स। कौन सर, आपने कहा कि साहब का हुकूमत तनकीद करें, आपका राइट है। आपने कहा कि उन्होंने घर की लॉन्ड्री बनाया हुआ था, ज़ाती तौर पर रखा हुआ था, इख्तियार किसी को नहीं दिया हुआ था, लेकिन दूसरी तरफ लाहौर में स्पीडो बस उन्होंने चलाई, पहली मेट्रो बस उन्होंने चलाई, ऑरेंज लाइन ट्रेन उन्होंने चलाई, आपकी LTC बसें जो आई प्रोजेक्ट उन्होंने चलाया। अगर इससे माजी में भी मैं आपको ले जाऊँ तो जब डेवो सर्विस का आगाज़ हुआ वो भी मुस्लिम लीग नवाज का क्रेडिट है। आप तनकीद करें, सब कुछ करें, बुनियादी सवाल ये कि क्या अभी तक 3 सालों में एक बस चलाई आपने? मेरी बात सुने, मैं इस पर आपको बड़ी क्लियर चीज़ें बिल्कुल चलाई हैं। आपने जितनी चीज़ें की हैं हर चीज़ उन्होंने चलाई है, मैं एडमिट कर रहा हूँ, लेकिन बगैर किसी विजन के, बगैर किसी सोच के। शरीफ फैमिली को सिर्फ वो प्रोजेक्ट्स चाहिए थे जो नज़र आए। आपने मेट्रो ट्रेन को जो चला रहे हैं इस वक्त, आप अंदाज़ा ही नहीं कर सकते कि कितनी मुश्किल में गवर्नमेंट जो है उसके साथ सर्वाइव करेगी। उस पर मियाँ साहब ने इतने पैसे लगा दिए जितना हमारा हेल्थ का बजट भी नहीं, उससे कई 100 गुना ज़्यादा पैसे जो हैं वो लगा दिए।
आज उसमें आप देखें कि पैसेंजर्स कितने बैठ रहे हैं, कितनी सब्सिडी देनी पड़ रही है गवर्नमेंट को, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। इसी तरह ही विदाउट प्लान जो है मेन कि हमारा एंड क्या होगा, हम कब तक इस चीज़ को फोकस कर सकेंगे, उन्होंने इसी तरह ही LTC भी बनाई और वही सारे मामला। अब जो है इस पे मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट जो हैं उन्होंने बड़े ही ज़्यादा जो है वो सेक्रेटरी साहब, मिनिस्टर साहब कंटिन्यूसली उनका फोकस इस पे ही है कि लाहौर जो है हमारे पंजाब का कैपिटल है, इधर के लोगों को जो है वो मेन रिलीफ जो है वो मिलना चाहिए। उसके लिए जो है हमारा इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम लोगों ने ये जो है हमारे अप्रूवल जो आ गया आपको बताया पैसों का, आप नेक्स्ट मंथ से इंशाअल्लाह अज़ीज़ बसों पे सड़कों पे चलती हुई बसें देखेंगे सर। अगर आपकी हुकूमत को भी 6 महीने हुए होते या 2 महीने हुए होते तो मैं ये आपकी गुफ्तगू समझता और कहता कि आपके मसाइल हैं। 3 साल हो चुके हैं, आपने चौथा बजट पेश कर दिया। पहला 6 महीने बजट पेश किया लेकिन बजट तो पेश किया, उसके बाद तीसरा 3 बजट पेश कर दिए। माली साल 2000 ज़्यादा दूर नहीं जाता तो 19-20 की बात करें तो 65 अरब रुपये रखे गए, 2020-21 में 70 अरब रुपये रखे गए और 21-22 में सिर्फ 16 अरब रुपये रखे गए। तो तरजीहात क्या है? सवाल मेरा वही था कि क्या एक बस 3 साल में आपने चलाई है? सर देखिए मेरी बात सुनिए, हम लोगों ने जो ऐसा तो नहीं था कि 3 साल प्लानिंग करते ही रह गए, क्योंकि दरमियान में हमने वो भी सुना था, आपको पता होगा कि मिनिस्टर साहब ने, आप ही के मिनिस्टर साहब ने ऐलान किया कि लाहौर शहर में ट्राम सर्विस चलने लगी है, MOU साइन हो गया चेक रिपब्लिक के साथ और हम ट्राम सर्विस चलाएंगे लाहौर की केनाल रोड पर। उसके बाद खामोशी होगी, बात आई गई होगी, बताया गया कि नई बसें लेकर आ रहे हैं, खामोशी होगी। बताया गया LTC का जो बसों के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था अलबराक वालों के साथ कि वो ख़त्म हो रहा है, उसको रिन्यू करना है, खामोशी। फिर रिन्यू किया गया कि टाइम खत्म हो गया, उसके बाद फिर खामोशी। इतना सब बीत गया, अभी तक आप बसें नहीं ला सके। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो तो प्रीवियस गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स थे ना वो इतने ज़्यादा, मैंने आपको पहले बताया, वो ज़ातियात के बेस पे थे। हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारे CM का, हमारे PM का, हमारे मिनिस्टर साहब का एजेंडा ही ये है कि हमने पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करना है। सर 2 साल में क्या किया ना, और भी ये बताएंगे 2 साल में कितना पब्लिक वेलफेयर के लिए काम किया? बिल्कुल ठीक सर, बहुत बड़ा। ये देखें मेरी बात सुने आप, ऑरेंज ट्रेन को हम लोग अगर उन्हीं की वाली सियासत करते, उन्होंने तो कोई एक हॉस्पिटल का इफ्तिताह नहीं वो करते जिसका वो खुद नहीं करते थे, वो चलता नहीं था। मतलब प्रीवियस गवर्नमेंट का कोई एक उन्हें बताएं कि उन्होंने कोई चीज़ वो चलाई हो। हमारी पॉजिटिविटी देखें, हमने ऑरेंज ट्रेन जो है वो हमारी गवर्नमेंट ने चलाई है, उस पर वर्किंग होती रही है। ऑल ओवर जो मैक्स हम रिलीफ दे सकते हैं, हमारा मेन इस वक्त लाहौर की अगर हम बात करें तो हमारा इंशाअल्लाह अज़ीज़, क्योंकि अभी बोर्ड अभी रिसेंटली बना है, आपको पता है इसमें कुछ मसाइल। ऑल्दो LTC का मेट्रो से ताल्लुक नहीं है, लेकिन आपने मेट्रो बस की हालत देखी है? वैसे कभी सफ़र कीजिएगा गुजरते हुए, रुक जाइए, गाड़ी रोकिएगा, स्टेशन जाके देखिएगा हालात क्या है। सिर्फ ट्रांसपोर्ट के अंदर आता है इसलिए बता रहा हूँ कि उसकी हालत भी देख लीजिएगा। बुनियादी सवाल सर फिर वही है कि बड़े ऐलानात किए गए, कहा गया कि बड़े ज़बरदस्त बस स्टैंड बनाएंगे, नई बसें लेकर आएंगे, हालात बेहतर करेंगे, गरीब आदमी को बेहतर सवारी देंगे, बुजुर्गों के लिए ख़ास तौर पे जो पिछली गवर्नमेंट में एक रिलीफ चल रहा था कि 60 साल से ज़्यादा उम्र के सीनियर सिटीजन है उनकी सवारी मुफ्त थी, स्टूडेंट को डिस्काउंट था, ये सब खत्म हो गया। और स्टूडेंट की तो आपका लीडर बात करता है, कहता है यूथ मेरे साथ है, वो लीडर का डिस्काउंट, स्टूडेंट का डिस्काउंट खत्म हो गया सर। देखिए मेरी बात सुनिए, स्टूडेंट के डिस्काउंट से रिलेटेड भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप देखेंगे इस पर भी वर्किंग हो रही है। मैं आपको इंशाअल्लाह अज़ीज़ कोई बड़ी बातें नहीं कर रहे, ये आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे इंशाअल्लाह। बड़ी ईदी पे लाहौर की आवाम को 3 अरब रुपया आपने मांगा था पंजाब गवर्नमेंट से और कहा कि 3 अरब रुपया हमें दे दें, हम बस से लाना चाहते हैं। 60 करोड़ रुपया मिला आपको, गालिबन कहा गया कि 60 करोड़ रुपया ले लें। इतना डिफरेंस, अगर मेन प्राइम फोकस आपका ट्रांसपोर्ट है तो 3 अरब और 60 करोड़ सर बहुत डिफरेंस है। सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, पैसे कम आए हैं, मैं इस चीज़ को भी एडमिट करता हूँ, लेकिन करंट सिनेरियो कोविड ने जो किया है, इन हालातों में मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट की ये भी मेहरबानी है जिन्होंने इतना हमारे साथ फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कॉर्पोरेट किया है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटी है, हम इसके अलावा डिफरेंट वेंडर्स को ला के जो मैक्स चीप जो है वो कॉस्ट पे जो है वो बसेस वगैरह जो प्राइवेट वेंडर्स आए थे सर, आप ही के दौर में प्राइवेट वेंडर्स आए थे, लाहौर में काम करना शुरू हुआ था, बोर्ड्स लग गए थे, लेकिन उसमें आप ही के बोर्ड ने एतराज़ उठाया और उनको काम करना रोक दिया और उसके बाद वही बोर्ड के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सबकी लड़ाई हुई, सब छोड़ के घर चले गए। ये तो पिछली गवर्नमेंट ने किया ना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे बसें चलना शुरू होगी भी। सर बिल्कुल ये बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है, मुझे इस चीज़ का इसलिए नहीं क्योंकि वो भी हमारी पार्टी के ही लोग हैं। आप मुझे अभी ये पॉइंट हुए महीना नहीं हुआ, CEO साहब को भी महीना नहीं हुआ, हम दिन रात इसी पे वर्किंग कर रहे हैं कि हम रिलीफ दे सकें। प्रीवियस जो हैं मिस्टेक्स आपको पता है, बस्ती बसना खेल नहीं है, बस्ती है, बिल्कुल थोड़ा सा टाइम तो सर इसमें लगेगा। आपको पता है कि दुनिया में जो इस वक्त ट्रांसपोर्ट का निज़ाम चल रहा है, कुछ अदाद-ओ-शुमार हमने निकाले और बड़े दिलचस्प अदाद-ओ-शुमार है। वो ये कहते हैं कि पूरी दुनिया में बड़े शहरों में 2000 मुसाफिरों के लिए एक बस है। लाहौर में कितने मुसाफिरों के लिए एक बस है, कोई आइडिया है आपको?
जी मुझे पता है 65,000 मुसाफिरों के लिए एक बस है सर। 65,000 और 2,000 डिफरेंस आप चेक करें। और अगर आपने उसको मीट करना है तो अगले 15 साल तक तकरीबन 55,000 बसें चलानी है। क्या इतनी कैपेबिलिटी है हमारी? मैंने ऑलरेडी कहा है कि आहिस्ता आहिस्ता अब जब हम देखें, मैं एक दफ़ा तो नहीं कह सकता कि मैं इतनी जाके 15,000 या 20,000 बसें चला दूंगा, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप बिलीव करें कि हमारे मिनिस्टर साहब जो हैं उनका भी यही विजन है। हमारा जो बोर्ड है, मिनिस्टर साहब आपके मौक़िफ़ क्यों नहीं देते सर? सर पहले मौक़िफ़ देते थे, आप मौक़िफ़ नहीं देते सर। पहले आ जाते थे प्रोग्राम से, अब सर मसरूफियत आजकल आपको पता है, सेशंस चल रहे हैं तो सारे मामला तो टोटली। कितनी बसें आ रही हैं ऑन भाई जो अभी आ रही है? फर्स्ट लॉट में हमारा जो प्लान है वो 200 तक का है, उसके बाद अच्छा इसमें भी जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए कि 200 बसों की बात हो रही है। कभी कहा जा रहा है कि इको फ्रेंडली बसेज आ रही हैं, कभी कहा जा रहा है डीजल पे बसेज आ रही हैं, और साथ ये भी कहा गया कि CNG पे बसेज आ रही हैं। ये इको फ्रेंडली बस, इलेक्ट्रिक बस आ रही है हमारे पास 200, या डिवाइड हो गया, डिवीजन है? सर ये मीडिया ही कह रहा है, हमने तो डेफिनेटली खान साहब का यही विजन है, ग्रीन और क्लीन वाला भी, तो हमने बसें वही लेके आनी है जो डेफिनेटली फ्रेंडली होंगी, एटमॉस्फेयर ख़राब ना करे। यानी ये इलेक्ट्रिक बसें होंगी सर? कुछ इलेक्ट्रिक भी होंगी, यानी टोटल इलेक्ट्रिक बसें नहीं होंगी सर। टोटल भी देखिए मेरी बात सुने, अभी इस पे जो है वर्किंग चल रही है, कंप्लीट नहीं हुई, ये हम डिसाइड करेंगे। मतलब ये नहीं कोई धुआंधार बसें या वो बुरी हालत वाली बसेस नहीं होंगी। मतलब कोई भी नई बस लेकर आए, चाहे वो डीजल पे चल रही हो या पेट्रोल पे चल रही हो, उससे धुआं नहीं छोड़ना, जब नहीं आएगी तो नहीं छोड़ती, साल बाद छोड़ना शुरू कर देती है। लाहौर की सड़कों में मेंटेन नहीं ना होती थी, हमें यही तो मैं आपको बात करूँ कि हम ले आते थे चीज़ें, लेकिन उसको मेंटेन करने का हमारे पास तरीक़ेकार ही नहीं होता था। सपोज दैट इलेक्ट्रिक बसेज अगर हम ले आते हैं तो देखें चार्ज कहाँ से होनी है, पहले हमने उसका पूरा जो वो प्लान उस पर करेंगे, पूरा प्योरली उसकी हर चीज़ जो मेंटेनेंस वगैरह देख के फिर उन चीज़ों को हम इनिशिएट करेंगे जो भी बसेज आएंगे। तो 3 साल तक ये प्लानिंग नहीं हो सकी क्या? सर मैं आपको पहले, क्योंकि आप तो महीने पहले आए ना, आपका कसूर नहीं है, जो आपसे पहले भी मौजूद थे, ये बोर्ड मौजूद था, ये तरीके इंसाफ के लोग मौजूद थे। सर बात तो की होगी ना, आगे भी लीडर को बताना होगा कि सर ये होगा, 3 साल गुजार दिए, अब 2 साल में सब कुछ नहीं हो सकता, ये भी तो आप बताएंगे ना बाद में। सर मैं आपको सिर्फ ये कहूँगा, पहले जो बातें थी वही आपने खुद स्टार्टिंग में कह दिया, माफिया काम नहीं करने देता, या ये वो सारी चीज़ें वो आप हमारे से बेहतर जानते हैं, क्योंकि आपने 3 साल पूरा LTC पे वर्क किया है। अब मैं ये आपको कह रहा हूँ कि आप सिर्फ कुछ अरसा वेट करें, इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आपको खुद बेहतरी नज़र आएगी। नेक्स्ट आप प्रोग्राम हमारे तारीफ के लिहाज से करें। मैं तो बड़े अरसे से कोशिश कर रहा हूँ कि लाहौर की सड़कों पे जाऊँ, आपके दफातर में जाऊँ, जाके दिखाऊँ कि लोग पुरसकून ज़िंदगी गुजारें। अभी इस वक्त में लाहौर में 45 डिग्री सेल्सियस में लोगों से बात कर आए हैं और लोग परेशान हैं। लोग इतना परेशान है कि वो जो गुस्सा है अपना वो अल्फाज की सूरत में निकाल रहे हैं और बता रहे हैं। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा है सुल्तान भाई, मैं खुद एक ग्रास रूट लेवल का वर्कर हूँ, मुझे हर चीज़ का बाखूबी अंदाज़ा है। मैं भी, हमारी भी विजन भी यही है कि ख्वाहिश भी यही है कि हम जो गरीब लोग हैं उनको रिलीफ दे सकें। कितना अरसा आपने जो प्लानिंग शुरू की है, ऑब्वियसली बहुत जल्दी होगा कहने क्योंकि महीना हुआ है, लेकिन क्या प्लान क्या है, रोड मैप क्या है, कितने अरसे में क्या करना है, क्या टारगेट है, कितना अचीव करना है, कितनी बसें लानी है? क्योंकि इससे पहले आप जितना मर्जी पिछली गवर्नमेंट को तनकीद करें, उनके प्लान के मुताबिक वो सामने था। उन्होंने ग्रीन लाइन बनानी थी, पर्पल लाइन बनानी थी, ऑरेंज लाइन बना दी, उन्होंने पूरा ट्रैक बचाना था। आपका क्या प्लान है? सर मैं इसमें थोड़ी सी चीज़ें जो आपका, मैं पहले डिले का जवाब दूंगा जो आपने काफ़ी दफ़ा किया। सर देखें, एक लंबा पीरियड कोविड की वजह से ट्रांसपोर्ट को बंद पे रहना पड़ा। ठीक है एक चीज़ ये बहुत अहम चीज़ है जिसे देखना पड़ेगा। उसके बाद ये है कि कोविड की वजह से जो हालात क्रिएट हुए फाइनेंशियली मुल्क के, जिन क्राइसिस से गुजर रहे हैं स्टिल हम, ये आपको भी बहुत बाखूबी अंदाज़ा, मुझे भी इस चीज़ का अंदाज़ा है। अब जो करंटली अगर आप हमारे से प्लान से रिलेटेड पूछें तो हमने मिनिमम, मतलब जो मेन रूट्स हैं हमारे, आप ये समझ लें कि हम इस पे भी पूरा भी शायद मैं इधर डिस्क्लोज करना पहले जो है वो थोड़ा एथिकली ठीक नहीं होगा। मतलब जो मेन हमारे रूट्स हैं, मतलब जो आप ये समझ लें कि जिनमें लोगों ने ट्रैवलिंग करनी है, जो जैसे वो कैनाल वाला आप बता रहे हैं, वो भी इंशाल्लाह उस पे भी वर्किंग जारी है। तो एक आपको हिंट दे दिया, बाकी भी वो रूट्स जो हैं सारे वो हम 19 रूट्स तो बंद है LTC के, वो तो शुरू हो जाएंगे। वो शुरू हो जाएंगे। वो कब तक, ये जो आपकी बसें आ रही हैं कब तक आ जाएंगी? सर यानी महीना आप कह रहे हैं बड़ी ईद पे बड़ा तोहफा मिलेगा, यानी महीने में बसें आ जाएंगी इंशाल्लाह। और इस ऑपरेशनल शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह।
क्योंकि ये एक बहुत बड़ा बुनियादी मसला ये है कि लोगों को ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है। और वो एक तरफ आप ही की गवर्नमेंट ये कहती है कि चिंची रिक्शा बंद करना है, आप ही की गवर्नमेंट कहती है वो रिक्शा जो धुआं छोड़ रहा है, गलत काम कर रहा है, उसको बंद कर देना। तो उसी तरफ ऑप्शन भी नहीं देते कि लोग सफर किस पे करें। नहीं सर, ऑप्शंस बिल्कुल देनी है। आपको पता है चिंची जो है वो मेन रूट्स पे कहाँ चलता है, शहर के अंदर तो वो है ही नहीं। कुछ साइडों पे लाहौर के एडजेसेंट्स में जो है कुछ जगह पे मूव कर रहा है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ उनके लिए भी देखें, हमने तो रोज़गार के जो प्लान है उसी से रिलेटेड भी जो है वो गवर्नमेंट ने हमारी तो फैसिलिटेट ही की है, यही एजेंडा है। सर लाहौर शहर में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ 200 बसें चल रही हैं, सिर्फ 200 बसें चल रही हैं, 1.25 करोड़ की आबादी, और ये बसें सिर्फ स्पीडो की बाकी रह गई, बाकी सारी बंद होगी। सर दोबारा चल रही है ना, महीने 1.5 महीने के अंदर इंशाल्लाह ऑन रूट होंगी बसेस। चलें, हम उम्मीद करते हैं कि हालात बेहतर होंगे। आप नाज़रीन गुफ्तगू सुनिए। ओन सादिक साहब मेंबर थे, मेंबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी, जो कि अब पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी में तब्दील हो रही है। लोग इस पर भी सवाल उठा रहे हैं कि लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी का स्केल बड़ा करके पंजाब तक लेके जा रहे हैं। लाहौर की सूरत हाल आपके सामने, गुफ्तगू हमने आपको सुनाई। वो कह रहे हैं कि महीने बाद नई बसें आ जाएंगी। अब वो बसें कैसी आएंगी, कब चलेंगी, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। महीने बाद उम्मीद करेंगे दोबारा जब प्रोग्राम करेंगे तो इन्हीं लोगों के पास जाएंगे जिनके पास आज गए हैं, जो गवर्नमेंट के खिलाफ बात कर रहे हैं, अपनी मुश्किलात का इजहार कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हमारी मुश्किलात हैं। ख़वातीन ख़ास तौर पर वो ये कहने पर मजबूर है कि गवर्नमेंट उनके लिए मुतबादिल रास्ते प्रोवाइड नहीं कर रहा। और खातून ने बड़ी अच्छी बात की, उसने कहा घर वालों से लड़के उनको मना के स्कूल जाते हैं, तालीम हासिल करने जाते हैं कि हमने पढ़ना है। एक ने कहा कि हमने नौकरी पे जाना है, घर वाले से लड़के जाते हैं। लेकिन जब उनको ये बताते हैं कि हमें रिक्शे पे 20 मिनट लगते हैं, आधा घंटा लगता है, मर्दों के साथ बैठ कर वापस आना पड़ता है, तो हमारी मुश्किलात में इजाफा हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि हालात बेहतर होंगे। आज के प्रोग्राम में नवाज सुल्तान चलिए।